ये मेरा व्हाइट बोर्ड है, ये मैं हूँ और यहाँ टाइम टेबल डिस्कस हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुज़म्मिल अहमद फ्रॉम eShagird और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आप एक बेहतरीन टाइम टेबल किस तरह बना सकते हैं। चाहे आप MDCAT की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नेस्ट UT वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप 9, 10 फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर किसी भी क्लास में हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, टाइम टेबल तो बना लेते हैं, एक दिन, 2 दिन, एक हफ्ता उसको फॉलो करते हैं, लेकिन उसके बाद वो उस टाइम टेबल को छोड़ देते हैं, उनसे फॉलो नहीं हो पाता। तो बेसिकली इसमें क्या वजूहात ऐसी हैं, कौन कौन से फैक्टर्स आपने कंसिडर करने हैं टाइम टेबल बनाते हुए, ताकि आप लॉन्ग टर्म में इसको फॉलो कर सकें, जो कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को पता नहीं होता। तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ आती है वो है नाइट डे, यानी आपने दिन को पढ़ाई करनी है या फिर रात को पढ़ाई करनी है। तो ये डिपेंड करता है आपके इन्वायरमेंट पे। अगर आपका इन्वायरमेंट दिन की पढ़ाई के लिए साजगार है, आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होती, घर का माहौल अच्छा है, तो आप प्रेफर ये करें कि आप दिन को पढ़ाई करें और रात को आप सोएं, क्योंकि नेचर का एक प्रोसेस है, नेचर ने एक कानून बनाया हुआ है कि रात सोने के लिए है, दिन जो है बाकी काम वगैरह करने के लिए है। तो प्रेफर आप ये करें। लेकिन अगर आपके घर का माहौल ऐसा है कि आपको डिस्ट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होती है, आप सही तरह से पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाते, तो आपने क्या करना है, आपने दिन को किसी टाइम सोना है और रात को आपने पढ़ाई करनी है। तो ये तो हो गया पहला फैक्टर। दूसरा आता है सिटिंग टाइमिंग। तो सिटिंग टाइम आपने कम से कम 2 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा आपने 4 घंटे रखना है। और इस सिटिंग टाइम में आपने पूरा अनाउंस कर देना है घर में कि ये मेरी पढ़ाई का टाइम है, इस टाइम में मैं कोई काम नहीं करूँगा। अपनी अम्मी को आपने बता देना है कि भाई मैं सब्ज़ी वगैरह लेने नहीं जाऊँगा, मैं दही लेने नहीं जाऊँगा, मैं घर बैठ के फ़िलहाल मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, जाऊँगा काम आपके करूँगा, लेकिन इस सिटिंग टाइम के बाद, यानी 3 से 5 में पढ़ाई करूँगा, 5 के बाद आप जितने काम बताएं मैं करूँगा। ठीक है, कर लिया करें, मुझे पता है आपने पैसे ऐसे जेब में डालने होते हैं, टेंशन नहीं है। लेकिन सिटिंग टाइम के दौरान आपने फुल फोकस करना है, अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर देना है, मोबाइल आपने साइड पे कर देना है, फुल कंसंट्रेशन के साथ आपने पढ़ाई करनी है। कम से कम 2 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटा आपका सिटिंग टाइम होना चाहिए। तो इसके बाद जो अगली चीज़ आती है दैट इज़ मिनी ब्रेक्स। अब सिटिंग टाइम तो 2 घंटे है, 2 घंटे क्योंकि बंदा बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है, ब्रेन की एफिशिएंसी कम होना शुरू हो जाती है। तो इसमें आपने करना क्या है कि इसमें आपने मिनी ब्रेक्स लेनी है। हर 25 मिनट्स के बाद 5 मिनट की ब्रेक, या हर 50 मिनट्स के बाद 10 मिनट की ब्रेक। लेकिन इसमें आपने ये ख्याल करना है कि इस ब्रेक के अंदर आपने मोबाइल यूज़ नहीं करना, यानी जो आपके रूल्स बनाए हुए हैं सिटिंग टाइम के लिए, उन रूल्स को आपने ब्रेक नहीं करना। ब्रेक लें आप, ठीक है, आप ब्रेक लें, आप पुशअप्स वगैरह करें, पानी वगैरह पिएं, आपने मोबाइल यूज़ नहीं करना, आपने अम्मी के लिए कोई चीज़ शॉप से लेके नहीं आनी। तो मिनी ब्रेक्स लें, इससे आपकी ब्रेन की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। इसको पोमोडोरो टेक्निक भी बोलते हैं। तो इससे जो अगला पॉइंट हमारे पास है दैट इज़ पावर नैप। पावर नैप इंतहाई ज़रूरी है। अगर आप फॉर एग्जांपल 6 से 8 घंटे नींद करते हैं, उसके अलावा आप सारा काम करते हैं, पूरा दिन काम करते रहते हैं, तो उसमें भी आपने ये करना है कि 20 to 40 मिनट्स का आपने पावर नैप लेना है। पावर नैप से आपकी बैटरी जो होती है वो रिचार्ज हो जाती है, आपकी फिज़िकली भी आप फ्रेश फील करते हैं और मेंटली भी आप फ्रेश फील करते हैं। तो पावर नैप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल आप में जज्बा आया हुआ है, आप कहते हैं मैं जो हूँ 18 घंटे पढ़ाई करूँगा, तो वो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, काफ़ी ज़्यादा आपको डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ेगा। 18 घंटे में आप, अगर आपने पढ़ाई करनी भी 18 घंटे में आप जो है पावर नैप एक लें, ठीक है, आप मिनी ब्रेक्स लें, आप सिटिंग टाइम को अपने जहन में रखें। तो उसमें क्या होता है कि आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ती है, जो चीज़ आपने घंटे में करनी थी वो आप 15 मिनट में कवर कर लेते हो और आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है, आप फ्रेश भी फील करते हो। तो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ बी रियलिस्टिक। अब रियलिस्टिक आपने रहना है, उसकी वजह यह है कि अनरियलिस्टिकली आप टाइम टेबल ज़्यादा देर तक फॉलो नहीं कर पाएंगे। 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता फॉलो कर लेंगे, ज़्यादा लंबा अरसा फॉलो नहीं कर पाएंगे। ये नहीं है कि आपने किसी मोटिवेशनल स्पीकर की आपने कोई स्पीच सुन ली, या भाई साहब आप जो हैं स्कूल में किसी टीचर ने आपको कोई मोटिवेट कर दिया, आप कहते हैं भाई ये हफ्ते के अंदर जो है ना मैं पूरा केमिस्ट्री खा जाऊँगा और फिज़िक्स को मैं पी जाऊँगा। तो ऐसे आपने नहीं करना। 1-2 दिन आप में काफ़ी जज्बा होगा, आप मोटिवेट होंगे, लेकिन मोटिवेशन ये होती है आपकी कम होती रहती है, जो क्योंकि इंस्पिरेशन और मोटिवेशन में काफ़ी फ़र्क होता है। मोटिवेशन एक शॉर्ट टर्म के लिए होती है, जैसी मोटिवेशन आपकी कम होगी आप टाइम टेबल को ज़्यादा अरसा फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो आपने रियलिस्टिक रहना है। हर बंदे को अपने पता होता है कि भाई मैंने एक चैप्टर कितनी देर में कवर करना है, मेरे अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, कितनी कैपेसिटी है, कितना मेरा स्टेमिना है, कितने मेरे इंटेलेक्ट है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आपको पता होता है कि मैं एक पेज 10 मिनट में कवर कर लूँगा या एक पेज को आधे घंटे में कवर कर लूँगा। तो आपने रियलिस्टिक रहना है और उसी हिसाब से आपने अपना टाइम टेबल बनाना है। प्लस जो स्टडी टाइमिंग है वो आपने उसी हिसाब से एडजस्ट करनी है। ये नहीं कि पहले दिन ही आपके मैं 18 घंटे पढ़ूँगा, दैट इज़ डिफ़िकल्ट। जो
काफ़ी मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, आप नहीं कर पाएंगे। तो एक रियलिस्टिक अपने लिए गोल रखें ताकि आप उसको अचीव कर पाएँ। उससे अगला जो पॉइंट आता है मल्टीपल सब्जेक्ट्स, क्योंकि इंसान की जो ब्रेन है उसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स के डिफरेंट फंक्शंस हैं। कुछ क्रिएटिविटी, कुछ का काम क्रिएटिविटी है, क्रिएटिव थिंकिंग है, लॉजिकल थिंकिंग है, कुछ का काम है मेमोराइजिंग। तो अगर आप एक ब्रेन के एक पार्ट पर फोकस करते हैं, उसी को आप यूज़ कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप बायो कर रहे हैं, आपने पूरा 1 हफ्ता 2 हफ्ता बायो पढ़ते रहे हैं, तो जो क्रिएटिव थिंकिंग या लॉजिकल थिंकिंग में जो पार्ट ब्रेन का यूज़ होना है वो उसको जंग लग जाता है। तो आपने ये भी नहीं करना, आपने कम से कम 2 सब्जेक्ट जो हैं डेली बेसिस पे आपने कवर करने हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज स्टार्ट स्मॉल, जो मैंने इधर भी बात की थी कि रियलिस्टिक आपने रहना है, स्टार्ट आपने स्मॉल करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका 2 से 4 घंटे सिटिंग टाइम आपने रख भी लिया है, आपका स्टेमिना नहीं बन पा रहा, तो आप 15 मिनट से स्टार्ट करें, 15 मिनट, अगले दिन आप 20 मिनट कर लें, उससे अगले दिन 25 मिनट कर लें, तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएं। तो ये सारे पॉइंट्स अगर आप अपने जहन में रख के अपना एक टाइम टेबल बनाएंगे तो इसकी 100% आपको गारंटी है कि आप टाइम टेबल को फॉलो भी कर पाएंगे और आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। तो ये तो था आज की वीडियो में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इस तरह की नई नई वीडियोस आती रहेंगी, स्टडी से रिलेटेड आती रहेंगी। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। थैंक यू।